स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति समीकरण। तो आज आप लोगों को त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ाना है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख लें, लिंक पड़ी हुई है। लिंक से अपने पिछले वीडियो देख लेने से ये आगे वाली वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास शुरू करते हैं त्रिकोणमिति समीकरण से। त्रिकोणमिति समीकरण होता क्या है? त्रिकोणमिति फलन और त्रिकोणमिति समीकरण ये क्या चीज़ है? त्रिकोणमिति वह समीकरण होते हैं जिनमें त्रिकोणमिति फलन होते हैं। मतलब कहने का कि त्रिकोणमिति समीकरण उन समीकरणों को कहते हैं जिनमें त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। त्रिकोणमिति फलन का मतलब जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉज एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, इस टाइप से जो समीकरण होते हैं उनको त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमिति समीकरणों को दो तरह से हल किया जाता है। पहला मान होता है मुख्य मान बोलते हैं, और दूसरा मान होता है व्यापक मान। इसको हम बोलते हैं मुख्य हल भी बोलते हैं और मुख्य मान भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं दूसरे को व्यापक मान या व्यापक हल। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद इसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू। दो वैल्यू होती हैं त्रिकोणमिति समीकरण की, एक प्रिंसिपल वैल्यू, एक जनरल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालने को आ जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि इसका मुख्य मान या मुख्य हल ज्ञात करो। जनरल वैल्यू निकालनी होगी तो उसमें लिखा होगा व्यापक मान या व्यापक हल ज्ञात करो या केवल हल करो, ऐसा लिखा होगा। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। आपका NCERT का एग्जाम्पल 18 है। ये लिखा है साइन एक्स बराबर √3/2 का मुख्य हल या मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य हल बताइए या ज्ञात कीजिए। मुख्य हल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये कितने डिग्री का मान है, और इसके लिए ASTC समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि पिछले वीडियोज़ में बताया जा चुका है। मैं एक बार बताता रहूँगा। ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y है, ये y डैश एक्सिस है, ये ASTC। रिमाइंड कराने के लिए आपको ये साइड में लिखा हुआ है, इसका हर सवाल में यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन x बराबर √3/2 लिखा है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना। साइन x बराबर, ये साइन में कितने अंश का मान है? ये 60 अंश का मान है। 60 को आप लिखते हैं π/3। अंश में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो एक तो मान ये आ जाएगा साइन x बराबर साइन π/3। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये देखेंगे कि साइन वाला पॉजिटिव किस में होता है। एक तो इसमें आएगा, π/6 इसमें आएगा। उसके बाद साइन, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें आल पॉजिटिव होंगे, और इसमें साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब आपको ये बताना है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है √3/2,
इसमें माइनस लगा होता तो माइनस काउंट करते, अगर कुछ नहीं लगा तो उसको प्लस काउंट किया जाता है। तो √3/2 ये पॉजिटिव वैल्यू साइन का इसमें होगा और साइन की पॉजिटिव वैल्यू इसमें होगी। तो इसमें होने का क्या मतलब है कि कितना ये आगे आएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस पाई/3। यहाँ पर 180 माइनस थीटा इसके अंदर रहता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा और साइन x बराबर साइन पाई माइनस पाई/3। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन से हटा देंगे, x बराबर पाई/3 आएगा और यहाँ से देखिए साइन x बराबर साइन इसमें माइनस कर दिए, 3 LCM आएगा, 3 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा साइन x बराबर साइन 2 पाई/3। तो यहाँ से x का एक और मान आ गया 2 पाई/3। एक मान ये पहले आ चुका है, दूसरा मान ये आ गया, तो साइन x का मुख्य मान ये आ जाएगा x बराबर पाई/3 और 2 पाई/3। आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीका है, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अब जर्नल वैल्यू देखिए, व्यापक हल या व्यापक मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूले हैं। यदि साइन x बराबर साइन अल्फ़ा, तब x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। ये सब के लिए दूसरा फार्मूला है, यदि कॉज x बराबर कॉज अल्फ़ा, तब x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। तीसरा फार्मूला है, यदि tan x बराबर tan अल्फ़ा, तब x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। व्यापक मान या व्यापक हल या जर्नल वैल्यू इन 3 की होती है केवल, बाकी इनके अपोजिट अगर कोई लिखा है कॉसेक तो उसको साइन में चेंज कर लेंगे, अगर सेक लिखा है तो कॉज में चेंज कर लेंगे, अगर कॉट लिखा है तो उसको टैन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, यदि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल साइन स्क्वायर अल्फ़ा या कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल कॉज स्क्वायर अल्फ़ा या टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टैन स्क्वायर अल्फ़ा, तब थीटा का या यक्स का व्यापक मान होता है x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये 4 फार्मूले हो गए। उसके बाद 2 फार्मूले ये लिखे हुए हैं, अगर साइन x बराबर 0 आ जाए या कॉस x बराबर 0 आ जाए तो फिर ये फार्मूले ना लगाकर केवल इन 2 कंडीशन पर आपको क्या करना है, इसको भी मैं लिखे देता हूँ। यदि साइन x बराबर 0, तब x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और यदि कॉज x बराबर 0 तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। आपको ये ध्यान रखना है, जो लास्ट में मैंने 2 फार्मूले बताए ये केवल तब के लिए हैं जब साइन x इक्वल 0 आ जाए और कॉज x इक्वल 0 आ जाए, बाकी सब में ये ऊपर वाले लगाने। केवल इन 2 स्पेशल कंडीशन पर इतना लगाना है, साइन x इक्वल 0 आ जाए तब x इक्वल n पाई होगा, कॉज x इक्वल 0 आ जाए तब x इक्वल 2n प्लस 1 पाई/2 होगा वेयर n बिलोंग टू z। तो इतने फार्मूले हैं जर्नल वैल्यू के लिए, इनको आप लोग नोट कर लें। त्रिकोणमिति समीकरण से संबंधित एक्सरसाइज है 3.4।
इस एक्सरसाइज में पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे और चौथे में 4 एक टाइप के सवाल हैं। इन चारों के लिए एक लैंग्वेज लिखी हुई है। निम्नलिखित के मुख्य मान और व्यापक मान ज्ञात करो। मुख्य हल और व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। इसके दोनों मान निकालने हैं, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू और जर्नल वैल्यू, इन चारों के ऐसे करने। तो पहले हम पहला नंबर का सवाल देखते हैं। tan x बराबर √3 दिया गया है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। tan x बराबर, अब आपको बताना है कि ये √3 जो है वो tan में कितने डिग्री का मान है। ये है tan 60 का 60 को लिखा जाता है π/3। फिर से आपको ASTC बताना पड़ेगा। ASTC tan x बराबर tan π/3 आ गया। उसके बाद आपको ये बताना है tan किस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो tan किस में पॉजिटिव होता है, या तो पहले में या तो तीसरे में। तो पहले में तो पहले वाली वैल्यू लिखी है π/3। उसके बाद तीसरे में आने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, देखिए इसको जब आप पार करते हैं तो 90 प्लस लिखते हैं, π/2 प्लस लिखते हैं। जब इसको पार करते हैं तो पाई प्लस लिखेंगे, तभी इसमें पहुंच पाएंगे। तो जब इसमें इस पॉजिटिव करना है, आपको तीसरे चतुर्थांश में पहुंचाना है, क्योंकि tan पॉजिटिव 2 ही जगह होता है, पहले में और तीसरे में। तो इसका मतलब कि कौन कौन सा मान हो जाएगा, tan x बराबर tan π/3 और tan x बराबर tan पाई प्लस π/3, ये हो जाएगा। पाई प्लस क्यों किया, इसी में आपको वो चीज़ जोड़ देनी है जितना वो पार करके आएगा। देखिए इतना 90 आया, फिर ये 180 आया, तो 180 यानी पाई आपको उसी एंगल में जोड़ देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan x बराबर tan π/3 और इसको आप हल कर लें। tan x बराबर, इसको हल कर लें तो कितना आएगा, 3π प्लस पाई tan 4π/3। तो x के 2 मान आ गए। x बराबर आ गया π/3, क्योंकि इधर tan से tan हटेगा और इधर से भी tan हटेगा, तो x बराबर 4π/3। अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो मुख्य मान क्या हो जाएगा इसका, मुख्य मान x बराबर π/3, 4π/3, ये आपका मुख्य मान हो गया। उसके बाद व्यापक मान क्या हो जाएगा, व्यापक मान के लिए केवल हम पहला वाला मान लेते हैं, उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। tan x बराबर tan π/3, व्यापक मान के लिए हम केवल पहला समीकरण लेते हैं, ये पहला है और ये आपका दूसरा समीकरण है। तो आपको केवल पहला वाला यूज करना है। tan x बराबर tan π/3। मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया कि यदि tan x बराबर tan अल्फ़ा, तो x बराबर, व्यापक मान में x बराबर होता है n प्लस अल्फ़ा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है अल्फ़ा की जगह पर कितना लिखा हुआ है, π/3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, n प्लस π/3, ये आपका व्यापक मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, और ये व्यापक मान यानी जर्नल वैल्यू। ये 2 चीज़ें आपको निकालनी थी। दूसरा सवाल देखिए, sec x बराबर 2 दिया गया, तो sec को cos में बदलोगे 1/cos x इक्वल टू, तो यहाँ से cos x बराबर आ जाएगा 1/2। अब आपको बताना है कि cos में ये कितने अंश का मान है, cos ये 60 का मान है, 60 को लिखा जाता है π/3। अब cos यहाँ पर पॉजिटिव है, 1/2 ये धनात्मक है, तो cos देखेंगे किस में पॉजिटिव होता है, तो या तो पहले में होता है तो चौथे में होता है।
तो चौथे में पहुंचने के लिए क्या चीज़ पार करनी पड़ेगी, यहाँ से 90, 180, 270, इस तरह से 360 माइनस या 270, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x बराबर cos पाई बाई 3, और दूसरा क्या होगा cos x बराबर cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास का कास ही रहे और ये चेंज भी, ये वैल्यू उतनी रहे, तो इसको लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा कॉस थीटा बना रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। तो ये आ जाएगा कॉज यक्स बराबर कॉज, अब इसको हल कर लीजिए, 3 6 पाई माइनस पाई, तो आ जाएगा कॉज 5 पाई बाई 3। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है, यक्स बराबर 2 मान आ गए, यहाँ से कॉज कॉज हटेगा, यक्स बराबर पाई बाई 3, कॉमा दूसरा यक्स का मान आ जाएगा 5 पाई बाई 3। ये आपके मुख्य मान हो गए, ये आपके मुख्य मान हो गए। उसके बाद व्यापक मान निकालने के लिए आपको ये पहला वाला समीकरण, जो पहला रिलेशन आया है, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो देखिए काज यक्स बराबर काज पाई बाई 3, काज का फार्मूला मैंने लिखवाया, काज यक्स बराबर काज अल्फ़ा, तो यक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। बस आपको कुछ नहीं करना, ये देखना अल्फ़ा की जगह पर कितना लिखा है, पाई बाई 3, यक्स की जगह तो यक्स है ही, तो यक्स बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आपका हो जाएगा जनरल वैल्यू हो जाएगी। तीसरा सवाल देखिए, कॉट एक्स बराबर माइनस रूट 3 दिया गया है, तो कॉट एक्स को tan में कन्वर्ट कर लें, ये हो जाएगा 1/tan x बराबर माइनस रूट 3। अब tan इधर चला जाएगा, तो या आप क्रॉस गुणा कर लेंगे, माइनस रूट 3 इंटू tan x इक्वल 1, तो tan x बराबर आ जाएगा -1/√3। अब आपको ये देखना है, ये निगेटिव वैल्यू आ गई tan की। अब निगेटिव किस में होता है, निगेटिव tan किस में होता है, एक तो इसमें होगा, एक इसमें होगा, सेकेंड में और फोर्थ में। तो इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख दिया जाए, tan x बराबर माइनस लिखा रहने दो, बस इसको देखो ये tan में कितने अंश का मान है, tan 30 का मान है, और tan 30 को लिखा जाता है tan पाई बाई 6। tan x बराबर, अब इसका माइनस हटाना है, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 6, tan पाई प्लस यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड में रहेगा, और सेकेंड में ये निगेटिव होता है, ये एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, tan x बराबर tan, ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, तो ये आपका पहला समीकरण आ गया। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, tan x बराबर tan, और किस में निगेटिव होता है, इसमें होने का मतलब हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, tan 11 पाई बाई 6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। tan x, यहाँ से x का मान देखिए कितना आएगा, यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा x बराबर 5 पाई बाई 6, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 11 पाई बाई 6। तो आपके ये जो दो मान आ रहे हैं, ये वाला और ये वाले मान जो आ रहे हैं, ये आपके मुख्य मान हो गए। तो मुख्य मान आपके x बराबर आ गया 5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6।
अब हमको जनरल वैल्यू निकालनी है, व्यापक मान निकालना है। तो व्यापक मान के लिए हम ये पहला समीकरण लेंगे, पहला वाला, दूसरा उसमें नहीं लिया जाता, तो इसको हम दोबारा लिख देते हैं। tan x बराबर tan 5π/6। tan का व्यापक मान का फॉर्मूला होता है tan x बराबर tan अल्फ़ा, तो x बराबर होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा, x की जगह x है, n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह देखिए 5π/6। तो ये आपका आ जाएगा व्यापक मान, और ये दोनों हो जाएंगे मुख्य मान। उसके बाद चौथा सवाल देखिए, कॉसेक x लिखा हुआ है, तो कॉसेक को आप साइन में कन्वर्ट कर लो। 1/sin x इक्वल -2, तो -2 sin x इक्वल 1, sin x इक्वल -1/2, sin x इक्वल, अब माइनस को छोड़कर बताइए, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट मान नहीं पता होता है। माइनस को छोड़कर बताइए, 1/2 का मान तो पता ही होगा, 1/2 साइन में 60 अंश का मान, साइन में 30 अंश का मान है, और 30 अंश को क्या लिखते हो, sin π/6। अब इसका माइनस ख़त्म करना है, यानी साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है। साइन निगेटिव तीसरे में होता है और चौथे में होता है। तो तीसरे में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन x बराबर साइन, तीसरे में होने के लिए पाई से ज़्यादा यानी पाई प्लस लिखना पड़ेगा, पाई प्लस π/6, एक तो ये मान आ जाएगा। और दूसरा देखिए, साइन x बराबर साइन, चौथे में होने के लिए क्या होना चाहिए, 2π - π/6। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे इसमें होने के लिए पाई प्लस लिखा जाता है और इसमें होने के लिए 270 प्लस क्यों नहीं लिखते। 270 में क्या होता है कि साइन का साइन नहीं होता, कॉज बदल जाता है, इसलिए 360 माइनस लिखा जाता है, यानी 2π - थीटा के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, साइन x बराबर, ये आ जाएगा साइन 6π और 1π 7π/6, और साइन x बराबर साइन, ये देखिए कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 11π/6। तो x के दो मान आपके आगे 7π/6, 11π/6। ये जो दो मान आए हैं ये आपके मुख्य मान हैं, यही मुख्य मान है। उसके बाद व्यापक मान निकालना है, तो व्यापक मान के लिए ये पहली समीकरण है, दूसरी वाली नहीं लेते, पहली समीकरण लेंगे। पहली समीकरण है साइन x बराबर साइन 7π/6, और साइन का व्यापक मान होता है x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। बस आपको ये देखना है x की जगह पर x है, ये n पाई रहेगा, प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा की जगह है 7π/6। ये आपका व्यापक मान आ जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, निम्न के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मतलब 5 नंबर से 9 नंबर तक आपको हल निकालना है। व्यापक हल लिखा हो या हल लिखा हो, उसका मतलब यही है आपको जर्नल वैल्यू निकालनी। तो जर्नल वैल्यू निकालना सीखते हैं। cos 4x इक्वल cos 2x, ये आपको जितने फार्मूले मैंने बताए इसमें ये आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर टाई कर रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है यहाँ पर फार्मूला लग रहा है cos x इक्वल cos अल्फ़ा का। तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये मैंने फार्मूला लिखा है। यहाँ पर होता है यदि cos x इक्वल cos अल्फ़ा, तब x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखिए x की जगह कितना लिखा है 4x, और अल्फ़ा की जगह 2x लिखा है, इसमें रख देंगे। तो 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह 2x। आपको केवल कंपेयर करना है, तुलना करनी है, उसकी जगह पर रख देना है।
देखो x की जगह पर 4x है, अल्फ़ा की जगह पर 2x है, और आपको बस फॉर्मूले में रख देना है। रखने के बाद अगर दो चिन्ह है प्लस माइनस है तो एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार धन चिन्ह लेने पर ये वाला धन ले लो और 2x इधर आ जाएगा तो 2x 4x माइनस 2x इक्वल 2n पाई, तो 2x इक्वल 2n पाई, तो x बराबर आ जाएगा n पाई। ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x, ये 2x इधर आ जाएगा तो 4x प्लस 2x इक्वल 2n पाई, तो 6x इक्वल 2n पाई, तो x इक्वल 2n पाई बाई 6, ये आ जाएगा n पाई बाई 3। तो ये दो मान आ जाएंगे, x बराबर n पाई और एक n पाई बाई 3। दो हल इसके आ गए, दो व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन आ गए दो। उसके बाद 6 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले दो में फार्मूला लगाएंगे, इन दो में इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। तो एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, cos x प्लस cos y, ये होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस cos 2x, ये ऐसे लिखा रहेगा, बराबर 0। उसके बाद ये आ जाएगा 2 cos 4x अपॉन 2 इंटू cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x बराबर 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x बराबर 0। cos 2x इससे कॉमन कर लेंगे तो cos 2x कॉमन आ जाएगा, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए, एक cos 2x बराबर 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। cos 2x बराबर 0, तो cos 2x बराबर cos 0, ये पाई बाई 2 का मान होता है, ये आपका x हो जाएगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा। cos का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, यदि cos x बराबर cos अल्फ़ा, तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। लेकिन मैंने एक फार्मूला लिखा था, यदि 0 का केस है, यदि cos x बराबर 0 है तो आपको केवल लिखना है x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, केवल आपको इतना याद रखना है। तो इसमें cos x बराबर 0 है, बस x की जगह कितना लिखा हुआ है 2x, मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पर लिख दी है, ये वाला इसमें लग जाएगा। तो cos 2x बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा इसका, 2x बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये केवल उसी में लगाना है जिसमें cos x या cos 2x बराबर 0 दिया गया हो, इतना फार्मूला लगाना है। x की जगह आपका 2x है और 2n पाई बाई 2 से मतलब नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो x बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। उसके बाद दूसरा फैक्टर देखिए, ये आपका है, दूसरे फैक्टर को सॉल्व करते हैं। तो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, 2 cos x बराबर 1, तो cos x बराबर 1 बाई 2। अब आपको ये देखना है 1 बाई 2 cos में कितने अंश का मान होता है, cos 60 का मान होता है, cos 60 को लिखा जाता है पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो ये आपका x हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, तो इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। तो
यक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह है पाई/3। तो एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल देखिए, sin 2x प्लस cos x इक्वल 0। sin 2x का मान 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x, उसके बाद कॉमन कर लेंगे cos x 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0। किसी भी तरह आपको इसके गुणनखंड करने, फैक्टर करने, कैसे भी कोई भी फॉर्मूला लगाकर इसके गुणनखंड करने। अब देखिए ये दो पार्ट में टूट गया, एक आ गया cos x इक्वल 0। तो मैंने बताया अगर cos x 0 आ जाए तो सीधे आपको लगा देना है x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई/2, ये आपको लगा देना है, एक आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर है 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। तो 2 sin x बराबर -1, sin x बराबर -1/2, sin x बराबर ये कितने अंश का मान है आपको देखना है, ये है माइनस लिखा रहने देते हैं sin पाई/6 का, यानी 30 का। अब साइन माइनस किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाएगा, साइन x इक्वल पाई प्लस पाई/6 लिखा जाएगा। तो यह आ जाएगा साइन x इक्वल साइन 7 पाई/6। माइनस हटाने के लिए आपको अंदर पाई ऐड करना पड़ेगा, तभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ASTC के हिसाब से। देखिए थर्ड में ये निगेटिव होता तो फोर्थ में भी निगेटिव है, लेकिन हमको केवल एक मान की ज़रूरत है, हम व्यापक मान निकाल रहे हैं, तो 7 पाई/6 से काम चल जाएगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। तो x की जगह x है, अल्फ़ा की जगह मान बदला हुआ है, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा हो जाएगा 7 पाई/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर सवाल देखिए, सेक स्क्वायर 2x, इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan 2x इक्वल 0 आ जाएगा। एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x, और ये तो लिखा रहेगा tan 2x बराबर 0। इसमें कामन आ जाएगा tan 2x, अंदर tan 2x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। एक फैक्टर ये आ जाएगा tan 2x बराबर 0। तो tan 2x बराबर ये tan 0 का मान है। तो ये tan में व्यापक मान होता है x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो x की जगह पर है 2x, n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह पर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा n पाई/2। ये पहला आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, tan 2x प्लस 1 बराबर 0 कर दोगे, दूसरा फैक्टर है। तो tan 2x बराबर -1, tan 2x बराबर माइनस से अभी आपको मतलब नहीं, केवल 1 देखिए tan में कितने अंश का मान है, क्योंकि -1 आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये पाई/4 का मान है। अब ये देखेंगे कि tan माइनस किस में होता है, सेकेंड वाले में होता है और इसमें होता है फोर्थ में। तो सेकेंड का मतलब हो गया पाई माइनस। तो tan 2x इक्वल tan पाई माइनस पाई/4। देखिए tan 180 माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा वो माइनस इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो tan 2x बराबर
tan, इसको घटा लीजिए, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। अब tan वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये होता है x बराबर, x की जगह पर है 2x, तो 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। और x निकालना चाहते हो तो 2 का भाग दे दो, तो x बराबर n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, यानी ये वाला 2 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो एक ये आंसर आ जाएगा और एक ये आंसर आ जाएगा। 9वां नंबर देखिए, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 5x इक्वल 0। तो इसमें हम इसको एक जगह लिख देंगे, साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x को किनारे कर देंगे बराबर 0। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन x प्लस साइन y का, ये होता है 2 साइन x प्लस y अपान 2 इंटू काज x माइनस y अपान 2 प्लस ये ऐसे लिखा रहेगा साइन 3x बराबर 0। अब देखिए 2 साइन 6x बाई 2 और ये आ जाएगा काज 4x बाई 2 प्लस साइन 3x बराबर 0। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 3x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल 0। पूरे से कामन आ जाएगा साइन 3x, अंदर बचेगा 2 कास 2x प्लस 1 बराबर 0। एक एक फैक्टर को 0 करते हैं, साइन 3x पहला फैक्टर ये है 0, तो साइन x बराबर 0 के लिए बताया गया, साइन x बराबर 0 के लिए अलग से फॉर्मूला बताया गया कि x बराबर आपको केवल n पाई लिखना है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर x की जगह कितना है 3x, तो 3x बराबर n पाई आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा n पाई बाई 3। ये आपका एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर आपका है 2 काज 2x प्लस 1 बराबर 0, तो काज 2x बराबर माइनस 1/2, काज 2x इक्वल माइनस 1/2। अब माइनस को आपको छोड़ के इतनी की वैल्यू लिखनी है, तो काज 2x इक्वल ये है काज 60 यानी पाई बाई 3 का मान। अब देखेंगे कि कॉज किसमें निगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में, तो हमें सेकंड वाले की ज़रूरत है क्योंकि पहले सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड का मतलब है 180 माइनस, तो इसको लिख देंगे काज 2x इक्वल काज 180 का मतलब पाई माइनस पाई बाई 3, और वैसे भी कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा काज 2x इक्वल काज, इसमें घटा दीजिए 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3। अब ये x है और ये अल्फ़ा है, तो काज का व्यापक मान होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो x की जगह पर है 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा है 2 पाई बाई 3। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार निगेटिव साइन ले लेंगे। तो एक बार धन चिन्ह ले लो, 2x इक्वल 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये इधर आ जाएगा। और एक बार निगेटिव साइन ले लो, तो 2x इक्वल 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3, और चाहें तो हम 2 से भाग दे दें, तो पहला वाला आ जाएगा x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3, और दूसरा वाला आ जाएगा n पाई माइनस पाई बाई 3। ये 2 मान आ जाएंगे। और एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म हो चुकी है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उनको देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल 22 है, 22 में दिया है tan 2x बराबर माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3 को हल करना है।
इधर tan लिखा हुआ है, इधर cot लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति समीकरण का नियम होता है या तो दोनों तरफ tan लिखा हो, दोनों तरफ एक ही चीज़ लिखी होनी चाहिए, या तो sin लिखा हो या तो cos लिखा हो। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो cot को tan में बदलने के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, tan 90 प्लस x इक्वल माइनस cot x। एक फार्मूला पढ़ा है त्रिकोणमिति में, ये हम फार्मूला इस साइड में लगा देंगे। तो इधर तो यही रहेगा, tan 2x इक्वल माइनस हटाना है तो ये माइनस हट जाएगा, आ जाएगा tan 90 यानी π/2 और प्लस x की जगह पर ये पूरा लिखा जाएगा x प्लस π/3। देख लीजिए, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इसको ये आपका आ गया थीटा आ गया, ये अल्फ़ा आ गया। मतलब इसको चाहें तो और इस तरह से लिख सकते हैं, tan 2x इक्वल tan π/2 प्लस π/3 और प्लस x, tan 2x इक्वल tan, ये आ जाएगा 6 LCM आ जाएगा 5π/6 प्लस x। अब दोनों तरफ tan है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, यदि tan x बराबर tan अल्फ़ा तो x बराबर होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, ये फार्मूला है। अब देखिए x की जगह 2x लिखा है, अल्फ़ा की जगह पर ये पूरा लिखा है, तो इसके बराबर हो जाएगा 2x बराबर, ये x की जगह पर लिखा जाएगा, ये n पाई रहेगा ही, प्लस और ये अल्फ़ा की जगह पर लिखा जाएगा ये वाला, तो 5π/6 प्लस x का चूंकि मान निकालना होता है तो उस x को इधर ले आओ, तो 2x में एक x घट जाएगा, x बचा n पाई प्लस 5π/6। उसके बाद 6 LCM ले लीजिए, 6n पाई प्लस 5 पाई, तो x बराबर 6n प्लस 5 π/6, पाई कॉमन कर लेंगे, ये आपका मान आ जाएगा, व्यापक मान आ जाएगा। एग्जाम्पल 23 देखिए, sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। तो पहले आप इसको इस तरह लिखेंगे, sin 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x को किनारे लिख देंगे बराबर 0, क्योंकि इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा। साइन x प्लस साइन y का ये होता है 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉज x माइनस y/2 माइनस साइन 4x, ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद ये आ जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x 8x/2 मतलब 4x हो जाएगा, इंटू कॉज 6x माइनस 2x 4x/2 यानी 2x आ जाएगा, माइनस साइन 4x इक्वल 0। साइन 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर 0 के बराबर करते हैं, साइन 4x बराबर 0। तो मैंने बताया था यदि साइन x बराबर 0 होता है तो x बराबर n पाई करते हैं, x की जगह है 4x, तो 4x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई/4, ये पहला आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा 2 cos 2x माइनस 1, 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2 cos 2x बराबर 1, cos 2x बराबर 1/2, तो cos 2x बराबर ये cos 60 का मान है और 60 को लिखा जाता है π/3। ये काज में x है और ये अल्फ़ा है, कॉज का व्यापक मान होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो x की जगह पर है 2x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह π/3।
यक्स बराबर 2 से भाग हो जाएगा, 2 बट्टे में चला जाएगा तो 2n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो यक्स बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। उदाहरण 24 देखिए, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। अब जैसे ये साइन में लिखा हुआ है, ये कॉज में, तो दोनों को एक ही में होना चाहिए, तो साइन साइन में हो तो कॉज कॉज में हो। तो इसको हम साइन में आसानी से बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 बराबर 0, माइनस से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। 2 2 जा 4, 4 के फैक्टर करेंगे 3 आ जाएगा, तो 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। 2 2 में कामन आ जाएगा, 2 साइन एक्स कामन आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो एक फैक्टर आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2, दूसरा आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1, 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक एक फैक्टर को 0 करेंगे, साइन एक्स बराबर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर 2 ये इम्पॉसिबल है, असंभव लिख देंगे, इसका व्यापक मान नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू एक्स में किसी का मान होता है नहीं साइन में। तो ये आ जाए दूसरा, देखिए 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स 2 साइन एक्स बराबर -1, तो साइन एक्स बराबर -1/2। साइन एक्स इक्वल ये आ जाएगा साइन π/6 का मान है, इतना π/6 का है माइनस। अब आपको ये देखना है कि साइन किस में माइनस होता है। ASTC के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में पहले माइनस होगा, थर्ड फोर्थ में होता है, तो थर्ड में आने के लिए पाई जोड़ना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल साइन पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, तो साइन इक्वल साइन 7π/6, और साइन में व्यापक मान क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ये x है और ये अल्फ़ा की जगह पे हो जाएगा, तो x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा की जगह 7π/6, ये इसका व्यापक मान हो जाएगा। त्रिकोणमिति समीकरण के इम्पॉर्टेंट सवाल और एक्सरसाइज के सवाल बता दिए गए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।